everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to continue the chapter of carbon and its compound. So we were about to start off with acetylene molecule, and before we start that, so please do like, subscribe and share my channel. Do that on my channel. Okay, so now we'll start with the topic. एसिटिलीन मॉलिक्यूल हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन एटम के पता है हमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में. तो अगर वो अपना बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स लिए हैं जिन्होंने अपना दो दो बॉन्ड बनाया है. ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, जो कार्बन है इन्होंने अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है साथ ही हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, मतलब उसने अपने चारों जो है म्यूचुअली शेयर किए हैं. दिस इज डन बाय म्यूचुअली शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड. देखो, पहले उसने एक एक एटम जो था वो, ये यहाँ पे ये चीज़ को आपने क्लियर करना है. देखो, सबसे पहले वेट अ सेकेंड, मैं इसको मार्कअप से हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, तो वी वर ऑन, इस पे अभी हम आएंगे. ये एसिटिलीन यहाँ से स्टार्ट. ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ना आप कि ये देखो, उन्होंने पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है उसके आउटर मोस्ट शेल पे, फिर 2 कॉमा यहाँ पे 5 लिखा हुआ है. यहाँ पे 5 का कुछ मतलब है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 4 होना चाहिए था, जस्ट अ माइनर मिस्टेक आई गेस. ठीक है, और यहाँ पे 1, इसे चाहिए 4 ताकि इसका शेल कंप्लीट हो सके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक बॉन्ड बन गया ना. यहाँ पे देखो, ये 2 डॉट्स लगे हैं, इसका मतलब इसका भी एक बॉन्ड बन गया. मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड है, आई गेस सिंगल बॉन्ड है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है. ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम्स के साथ बना है, उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड ही है, वो हम शो नहीं कर रहे, इसीलिए हमने उसको ऐसे लिख दिया है. ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन जो है अलग एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम एलोट्रॉफी कहते हैं. ठीक है, मतलब जो भी कोई भी एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, लेकिन उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं. तो कार्बन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है. ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, एलिमेंट्स के, या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं. Various allotropic forms of carbon can be broadly classified into 2 classes: crystalline form और amorphous form. crystalline form में जिसका structures होते हैं, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन. देन amorphous form में आ जाएगा कोल, कोक, चारकोल, एनिमल चारकोल. ठीक है, and graphite and diamonds are 2 crystalline allotropes of carbon. Diamond and graphite both are covalent crystals, but they differ considerably in their properties. इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन आप इनका स्ट्रक्चर देखो, दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं. हमेशा बनते कार्बन एटम से ही हैं, ठीक है, और इनमें बनना भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, क्योंकि डायमंड यू नो इट इज़ इन दिस शेप, ऐसी शेप में होता है, कोन शेप में होता है, राइट. और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये एक 2D शेप होती है. ग्रेफाइट हम लेड भी कह सकते हैं, लेड भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन वो बेसिकली हम लेंगे यहाँ पे 2D शेप, इसलिए यहाँ पे ये 2D शेप लगी हुई है. ठीक है, अब इनके कंपैरिजन में ये टोटल इन्होंने कंप्लीट कर दिया कि क्या है क्या नहीं है डायमंड और ग्रेफाइट में. तो डायमंड जो है वो फ्री स्टेट में मिल जाता है, और ग्रेफाइट हमें नेचुरली भी मिल सकता है, और मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली भी हम उसे बना सकते हैं. और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, ग्रेफाइट जबकि सॉफ्ट ग्रीसी होता है. ठीक है, डायमंड की रिलेटिव हाई रिलेटिव डेंसिटी होती है 3.5 के करीब, और ग्रेफाइट की होती है 2.3.
इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी डायमंड जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विच इज़ 2.42, आपकी बुक्स में भी दिया होगा, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले चैप्टर में। और ग्रेफाइट इज़ इन ब्लैक कलर एंड इट इज़ ओपेक, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन गुड कंडक्टर है हीट का। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही। डायमंड जो है वो बर्न हो सकता है एयर में 900 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सके। और जो ग्रेफाइट है वो भी एयर में बर्न हो सकता है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। जो डायमंड है वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल से बना है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल क्रिस्टल से बना है। डायमंड में इट इज़ इनसॉल्युबल, डायमंड जो है हर एक कोई भी सॉल्वेंट हो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको पता है इट इज़ वाटर, तो उसमें भी वो इनसॉल्युबल रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है वो हर ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है, मतलब कोई ऐसा, अगर हम कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ग्रेफाइट के लिए तो उसके अंदर हाँ हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये हर ऑर्डिनरी सॉल्वेंट, यानी अगर ये बात करें यहाँ ऑर्डिनरी का मतलब है H2O, कि आप अगर कहो कि पानी में डिजोल्व करो तो नहीं होगा, ठीक है। दीज डिफरेंसेज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन their स्ट्रक्चर। इन डायमंड ईच carbon atom is linked to its neighboring carbon atoms by 4 single covalent bonds. This lead to a 3-dimensional network of covalent bonds. इसका ऐसे बनता है, ये 1 2 3, ये C, फिर ये आगे 3 बनाता है, ये भी आगे 3 बनाता है, ये भी आगे 3 बनाता है, फिर वो आगे 3 3 3 3 3 3 बनाते हैं। तो मतलब ये काफ़ी हद तक बहुत, मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है। In graphite, the carbon atoms are arranged in a flat parallel layers as regular hexagons, इसीलिए उन्हें hexagonal वो कहते हैं। अभी हमने रीड किया था हमने आगे कि ऑक्टाहेड्रल था और एक हेक्सागोनल था, तो इसलिए इसे हेक्सागोनल क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। ईच कार्बन इन दीज लेयर्स इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 3 वहाँ पे 4, ठीक है। ग्रेफाइट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, और यहाँ पे ना 4 नहीं आएगा, एक सेकेंड, या बाय 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हर 4 से कनेक्ट होगा लेकिन अलग अलग होगा, यहाँ पे 3 से ही कनेक्ट होगा। 3 से कैसे मैं कह रही हूँ, मेरा क्या मतलब है 3 से कहने का, मेरा मतलब है अगर ये C है, ठीक है, और हमने 3 से ही कनेक्ट करना है इसको, यानी कि ये एक कनेक्ट हो गया, ये एक कनेक्ट हो गया, तो ये आगे जाके ये आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक हेक्सागोनल शेप बना देते, फिर ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये बीच में आ जाएगा और फिर ये आगे कार्बन और कार्बन बना देगा, ठीक है। आगे है वेस्टाइल, ओके, द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, इनकी जो भी फोर्स होती है इसमें ये होती है। And each carbon in these layers is bonded to 3 other carbon atoms by covalent bonds. Graphite has 1 electron free or unshared. इसी वजह से देखो ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और जो कि शेयर भी नहीं हुआ होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। दिस अलाउ ईच लेयर टू स्लाइड ओवर ईच एंड, जब देखो आप खुद देखो, अगर आपके पास कुछ मैग्नेटिक बॉल्स हो, हम उससे हेक्सागोनल बना के देखता, ठीक है, और उसके ऊपर उसको ना पेपर के ऊपर रोल करना, तो वो रोल हो जाएगा आराम से। वैसे ही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि वो 2D में बना ना, ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है, तो जब आप उसको स्लाइड करोगे ना तो वो स्लाइड हो जाएगा। तो जब वो स्लाइड हो जाएगा, वो सॉफ्ट और स्लिपरी बनने का भी वही रीज़न है कि ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होता है, और उसे हम लुब्रिकेंट के महत्व से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो गुड कंडक्टर है क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है। फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन है जिसके पास 60 कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, ठीक है। ये एक फुटबॉल शेप में होता है। 26 मेंबर्ड हेक्स, यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग्स हेक्सागन्स होते हैं, 6 20 होते हैं, और 12 इसके पास होते हैं पेंटागन्स, ठीक है। फिर the structure resembles the geodesic
domes designed by US architect Buckminster Fullerian. So this allotrope of carbon is named as Buckminster Fullerian, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक जियोडेसिक डोम्स जो डिज़ाइन किया गया था एक यूएस आर्किटेक्ट से जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्लर, इसीलिए इस एलोट्रॉप का नाम क्या रख दिया, बकमिंस्टर फ्लरी। ये एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में और बहुत ही स्मॉल, इट इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। अभी आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे 60 लिखा है, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में कितना होगा। इट इज़ नीदर वेरी हार्ड लाइक डायमंड नॉर वेरी सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट, मतलब ना तो ये डायमंड के जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही ये ग्रेफाइट जैसा ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि एसिटिलीन हमने अगर उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा हमने, देन डायमंड एंड ग्रेफाइट, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन एंड देन बकमिंस्टर फ्लोरीन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।